पबजी मोबाइल एक ऐसा गेम जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री का किंग बन गया। 2018 से लेकर आज तक इस गेम के मल्टीपल वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं जो अलग अलग रीजन्स और प्लेयर्स के लिए कस्टमाइज किए गए हैं। ग्लोबल वर्जन से लेकर कोरियन, वियतनाम, ताइवान एंड इवन चाइना के गेम फॉर पीस तक हर एक वर्जन का अपना यूनिक स्टाइल और फीचर्स है। आज के इस वीडियो में हम पबजी मोबाइल के सारे वर्जन्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके टेक्निकल डिफरेंसेस, स्पेशल फीचर्स और इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो यार, लेट्स गो। पबजी मोबाइल का सबसे पहला और ओरिजिनल वर्जन मार्च 19, 2018 को टेंसेंट गेम्स ने ऑफिशियली लॉन्च किया। ये गेम अनरियल इंजन 4 पे बनाया गया था और इसने हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, रियलिस्टिक फिजिक्स और इमर्सिव बैटल रॉयल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन दुनिया भर के प्लेयर्स के लिए अवेलेबल था और इसने मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में एक न्यू स्टैंडर्ड सेट किया। पबजी मोबाइल के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी इसी वर्जन से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे नए मैप्स जैसे कि मिरामार, सैनहॉक एंड वाइकेंडी भी लॉन्च किए गए। गेम का मैच मेकिंग टेंसेंट क्लाउड और AWS सर्वर पर होस्ट किया गया, जो उस टाइम का बेस्ट मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था। पबजी मोबाइल का सक्सेस इतना बड़ा था कि विद इन 1 ईयर गेम के 400+ मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के साथ ही बीटा वर्जन भी लॉन्च किया गया, जो नए अपडेट्स और फीचर्स टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। बीटा वर्जन का काम था नए मैकेनिक्स, मैप्स और वीपन्स का अर्ली एक्सेस देना और प्लेयर से फीडबैक कलेक्ट करना। इसमें एक्सपेरिमेंटल फीचर्स जैसे कि ज़ॉम्बी मोड, डायनामिक वेदर और नाइट मोड एंड और भी ढेर सारे मोड्स एंड फीचर्स पहले टेस्ट किए गए थे, जो बाद में स्टेबल वर्जन में इम्प्लीमेंट किए गए। पबजी मोबाइल बीटा में कभी कभी क्रैशेस और परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन इस वर्जन का एक मेजर एडवांटेज ये है कि प्लेयर्स नए कंटेंट को पहले ट्राई कर सकते हैं। बाकी यार, आप YouTube पे जितने भी यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को वीडियोस बनाते हुए देखते हो पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट के ऊपर या फिर अपकमिंग फीचर्स के ऊपर, सभी यार इसी वर्जन को ट्राई करते हैं। इनफैक्ट यार, एज ऑडियंस आप भी इस गेम को खेल सकते हो। टेंसेंट ने पबजी मोबाइल का एक और वर्जन पबजी मोबाइल टीमी अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था, जो टीमी स्टूडियोज के अंडर डेवलप हुआ था। पबजी मोबाइल टीमी वर्जन आर्केड स्टाइल गेम प्ले और कैजुअल मैकेनिक्स के साथ आया था, जो हार्डकोर बैटल रॉयल से अलग था। पबजी मोबाइल ग्लोबल अनरियल इंजन 4 पे बनाया गया था, लेकिन टीमी वर्जन एक कस्टम ग्राफिक्स इंजन यूज करता था, जो ज्यादा ऑप्टिमाइज और फास्ट पेस गेम प्ले के लिए डेवलप किया गया था। इस वर्जन में ऑटो पिकअप मैकेनिक्स और इजी एमिंग सिस्टम ऐड किए गए, जो नए प्लेयर्स के लिए गेम को सिंप्लीफाई करते थे। पबजी मोबाइल टीमी का ग्राफिक्स पबजी मोबाइल से काफी ज्यादा रियलिस्टिक एंड बेटर था, जो एक अलग विजुअल एक्सपीरियंस देता था। आप गेम प्ले देखो, बिल्कुल यार पीसी लेवल के ग्राफिक्स हैं। गेम की लाइटनिंग, शैडोज, टेक्सचर्स एकदम नेक्स्ट लेवल के थे एंड पबजी मोबाइल ग्लोबल से कई गुना बेटर थे। लेकिन यार, टेंसेंट ने बाद में लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियोज के पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और टीमी स्टूडियोज का प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया। चाइना में पबजी मोबाइल ऑफिशियली रिलीज नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट गेमिंग लॉज और सेंसरशिप पॉलिसीज थी। इस वजह से टेंसेंट गेम्स ने पबजी मोबाइल मार्चिंग नाम का एक टेस्ट वर्जन लॉन्च किया, जो चाइना के गेमिंग लॉज को फॉलो करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। इसमें रियलिस्टिक ब्लड इफेक्ट को रिमूव कर दिया गया और गेम के वायलेंस लेवल को लो कर दिया गया। ये वर्जन सिर्फ चाइना में टेस्ट किया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको रिप्लेस करके गेम फॉर पीस लॉन्च किया गया चाइना रीजन में, जो चाइना का ऑफिशियल पबजी मोबाइल बन गया। इनफैक्ट यार, कई सारे फैन थ्योरीज एंड कई सारे रिसर्च का ये भी मानना है कि पबजी मोबाइल टीमी ही पबजी मोबाइल मार्चिंग था, यानी कि यार पबजी मोबाइल टीमी को मॉडिफाई किया गया एंड उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए एंड उसको पबजी मोबाइल मार्चिंग के नेम से लॉन्च किया गया, या फिर कहे तो टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, जो कि अल्टीमेटली फेल हो गया एंड उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पबजी मोबाइल का एक कोरिया एक्सक्लूसिव वर्जन पबजी मोबाइल KR मई 2018 में लॉन्च किया गया था, जो स्पेसिफिकली कोरियन प्लेयर्स के लिए कस्टमाइज किया गया था। KR वर्जन में ग्लोबल वर्जन पबजी मोबाइल के कंपैरिजन में बेटर रिवॉर्ड्स, यूनिक स्किन्स और अलग मोनेटाइजेशन सिस्टम दिया गया था। इसमें एक स्पेशल इन गेम करेंसी डोनकात्सु मेडल इंट्रोड्यूस की गई थी, जिससे प्लेयर्स फ्री क्रेट्स ओपन कर सकते थे, जो ग्लोबल वर्जन में अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा KR वर्जन के सर्वर्स और मैकेनिक्स भी
बेटर ऑप्टिमाइज थे, जिसमें पिंग और मैच मेकिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव था। कोरियन वर्जन का एक मेजर अट्रैक्शन उसके एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक स्किन्स और टाइम लिमिटेड इवेंट्स थे, जो किसी और पबजी मोबाइल के वर्जन के अंदर नहीं मिलते थे। ये वर्जन इतना पॉपुलर हो गया था कि वीपीएन यूज करके वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स केआर वर्जन डाउनलोड करने लगे, लेकिन लेटर ऑन टेंसेंट ने वीपीएन यूजर्स के अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि सिर्फ कोरिया के प्लेयर्स इस वर्जन को एक्सेस कर सके। एंड यार पबजी मोबाइल कोरिया की तरह वियतनाम के प्लेयर्स के लिए भी टेंसेंट ने जनवरी 2019 में पबजी मोबाइल वियतनाम यानी कि वीएन वर्जन लॉन्च किया। ये बेसिकली पबजी मोबाइल ग्लोबल का लोकलाइज्ड फॉर्म था, जिसमें वियतनामीज लैंग्वेज सपोर्ट, लोकल पेमेंट ऑप्शन, वियतनाम स्पेसिफिक इवेंट दिए गए थे। पबजी मोबाइल वीएन का ऑप्टिमाइजेशन और गेम प्ले ग्लोबल वर्जन के जैसा ही था, लेकिन इसका मोनेटाइजेशन सिस्टम और कस्टमर सपोर्ट को वियतनाम प्लेयर्स के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था। वियतनामीज गवर्नमेंट के गेमिंग लॉज और एज रेस्ट्रिक्शंस के रूल्स को फॉलो करने के लिए इसमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस भी किए गए थे, लेकिन ये कई हद तक वियतनाम का अपना पबजी मोबाइल था। एंड यार पबजी मोबाइल केआर और पबजी मोबाइल वीएन की तरह पबजी मोबाइल का ताइवान वर्जन यानी कि पबजी मोबाइल TWB 2019 में रिलीज किया गया, जो ताइवान के प्लेयर्स के लिए कस्टमाइज किया गया था। TW वर्जन में पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन का एक अलग रीजनल वेरिएंट था, जिसमें ताइवान स्पेसिफिक इवेंट्स और रिवॉर्ड दिए गए। ताइवान रीजन के प्लेयर्स के लिए एक्सक्लूसिव सर्वर होने की वजह से पिंग बेटर था और नेटवर्क स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव थी, जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक बड़ा एडवांटेज था। बाकी यार गेम तो बिल्कुल सेम ही है, तो मैं ज्यादा क्या ही बताऊं। नाउ यार एज आई टोल्ड यू ऑल, चाइना के गवर्नमेंट के काफी सारे रेस्ट्रिक्शन से, जिसकी वजह से टेंसेंट ने पबजी मोबाइल का मॉडिफाइड वर्जन, जिसको आज हम गेम फॉर पीस के नाम से जानते हैं, उसको मई 8 2019 को लॉन्च किया। इसमें चाइना के मिलिट्री और पेट्रियटिक एलिमेंट्स ऐड किए गए और वायलेंट एनिमेशन रिमूव कर दिए गए। जैसे ही प्लेयर नॉक होता है वो ग्राउंड पर सो जाता है और फ्रेंडली मैनर में लूट ड्रॉप कर देता है, जो चाइना के गेमिंग लॉस के रूल को फॉलो करता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर एंड माइनर चेंजेस किए गए एंड उसके बाद जाकर के ये गेम चाइना में लॉन्च होने के लिए कंपैटिबल बना। गेम फॉर पीस ग्लोबल पबजी मोबाइल से काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। लिटरली भाई अगर आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस भी है, मिड एंड भी है, उसके अंदर भी गेम फॉर पीस काफी स्मूथली चलेगा और नए फीचर्स यहाँ पहले लॉन्च होते हैं जो बाद में ग्लोबल वर्जन में ऐड किए जाते हैं। एंड यार इतना ही नहीं, गेम फॉर पीस के अंदर ढेर सारे फीचर्स रेगुलर बेसिस में आते हैं, जिसमें से यार काफी सारे फीचर्स तो ग्लोबल वर्जन के अंदर आते भी नहीं है। पबजी मोबाइल लाइट एंड पबजी मोबाइल लाइट बीटा। पबजी मोबाइल का लाइट वर्जन जुलाई 25 2019 को लॉन्च किया गया, जो लो एंड डिवाइसेस के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज था। इस गेम का साइज सिर्फ 600 MB था और 60 प्लेयर्स पर मैच का बैटल रॉयल मोड दिया गया, जो स्टैंडर्ड पबजी मोबाइल के 100 प्लेयर बैटल से बिल्कुल अलग था। पबजी मोबाइल लाइट अनरियल इंजन 4 का लाइट वेट वर्जन यूज करता था, जिसके कारण ये गेम बजट स्मार्टफोन्स में स्मूथली रन हो सकता था। गेम का मैप साइज भी छोटा किया गया, ग्राफिक्स सिंप्लीफाइड किए गए और मैच मेकिंग फास्ट कर दी गई। पबजी मोबाइल लाइट का एक बीटा वर्जन भी आया, जो नए फीचर्स टेस्ट करने के लिए यूज होता था। ये वर्जन काफी पॉपुलर रहा लो एंड डिवाइसेस यूजर्स के बीच, लेकिन यार लेटर ऑन टेंसेंट ने इस गेम को डिसकंटिन्यू कर दिया एंड अभी सिर्फ पबजी मोबाइल लाइट चलता है, जो कि यार होपफुली इंडिया में वापस अनबैन हो जाए। इंडिया में पबजी मोबाइल बैन होने के बाद क्राफ्टन ने BGMI लॉन्च किया, जो 2 जुलाई 2021 को एंड्रॉइड एंड बाद में iOS पर रिलीज हुआ। BGMI बेसिकली पबजी मोबाइल ग्लोबल का मॉडिफाइड वर्जन था, जो इंडियन गवर्नमेंट की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी लॉस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया था। इस वर्जन में लोकल सर्वर्स, एज रेस्ट्रिक्शंस, पैरेंटल कंट्रोल्स और मोनेटाइजेशन सिस्टम्स में मॉडिफिकेशंस किए गए। BGMI में एक ब्लड कलर कस्टमाइजेशन फीचर भी दिया गया, जिसमें प्लेयर्स रेड की जगह ग्रीन या ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते थे, ताकि गेम विजुअली लेस वायलेंट लगे। क्राफ्टन ने इंडियन ई स्पोर्ट्स सिनेरियो को भी बूस्ट करने के लिए BGMI में डेडिकेटेड टूर्नामेंट्स और पार्टनरशिप्स लॉन्च किए, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफी सक्सेसफुल रहे।
एंड यार लास्टली पबजी फ्रेंचाइजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन पबजी न्यू स्टेट यानी कि न्यू स्टेट मोबाइल नवंबर 11, 2021 को लॉन्च हुआ, जो एक फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल गेम है। ये गेम 2051 टाइमलाइन पर बेस्ड है, जिसमें एडवांस मैकेनिक्स, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स, ड्रोन्स और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स दिए गए हैं। न्यू स्टेट मोबाइल में ग्लोबल इल्यूमिनेशन रेंडरिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया, जो ग्राफिक्स क्वालिटी को पीसी लेवल का बनाता है। गेम में न्यू मूवमेंट मैकेनिक्स दिए गए, जैसे कि डॉज, ड्रोन स्टोर और बुलेट प्रूफ शील्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो पबजी मोबाइल से इसे अलग बनाते हैं। न्यू स्टेट मोबाइल में मैप्स भी कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में डिजाइन किए गए, जैसे कि ट्रॉय और स्टेशन, जो नए अर्बन वॉरफेयर एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। पबजी मोबाइल के कंपैरिजन में न्यू स्टेट मोबाइल ज्यादा हाई एंड डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया, जो नेक्स्ट जेन बैटल रॉयल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बाकी तो यार इन सभी वर्जन्स में से आपने कौन कौन सा वर्जन खेला है, डेफिनेटली यार मुझे कमेंट करके बताना। एंड इनमें से मैंने काफी सारे वर्जन्स खेले हैं, स्पेशली यार जब पबजी मोबाइल फर्स्ट टाइम इंडिया में बैन हुआ था, तब मैंने बहुत सारे वर्जन्स को एक्सप्लोर किया था। एनीवेज यार मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।